हमसे एक सवाल किया गया कि अगर बेटी फौत हो गई है अपने वालद के फौत होने से पहले, उस बेटी के बच्चे अपने वालद की प्रॉपर्टी से हिस्सेदार हैं? क्या वो बच्चे अपनी नाना की जायदाद से हिस्सेदार हैं? आज की वीडियो हमारी इस टॉपिक पे होने वाली है कि अगर बेटी पहले फौत हो गई है, बाप बाद में फौत हुआ है, वरासत बाद में खुली है, तो इसमें लॉ क्या कहता है। आज की हमारी सारी डिस्कशन इस टॉपिक पे होगी कि हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है वो इस बारे में क्या क्या सेक्शन का भी हवाला देंगे, तफसीलन डिस्कशन करेंगे कि अगर बेटी पहले फौत हो गई है, वालिद बाद में फौत हुआ है, तो उनके बच्चों को वरासत मिलेगी या नहीं। मैं हूं उमैर शाहिद महमूद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाजिर खिदमत हूँ एक नए वरासत से रिलेटेड टॉपिक के साथ। बहुत से ख़ानदानों में ये एक गलतफहमी चली आ रही है कि अगर बेटी पहले फौत हो गई है और उसका बाप बाद में फौत हुआ है तो उन बच्चों को अपने नाना की जायदाद से हिस्सा नहीं मिलेगा। ये गलत फहमी गैर कानूनी है। पाकिस्तान में एक मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, इसकी सेक्शन 4 बड़ी अहम सेक्शन है, इस वक्त इंटैक्ट है। ये क्या कहती है आज डिस्कस करेंगे। दफ़ा 4 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस क्या है, क्या नाना की प्रॉपर्टी से अब हिस्सा मिलेगा, अगर हिस्सा मिलेगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा, तकसीम जायदाद का तरीकाकार क्या होगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन 4 ये कहता है कि एक शख्स है, उसका नाम है नदीम अहमद, उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है तनवीर, एक का नाम है इरफान, दूसरे का नाम है लियाकत, और उसकी एक बेटी है नसरीन। बदकिस्मती से जो नसरीन है वो अपने वालिद के फौत होने से पहले फौत हो जाती है। अब नसरीन के आगे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब क्या बाकी लीगल एयर्स को तो हिस्सा मिल जाएगा, जो नसरीन के बच्चे हैं उनको हिस्सा कैसे मिलेगा, क्या तरीकाकार होगा और उसमें तकसीम कैसे होगी। पहले हम सेक्शन को समझते हैं, फिर हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हिस्से कैसे तकसीम होते हैं। जो सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का, वो कहता है कि अगर मोरस के किसी बेटे या बेटी की वफ़ात मोरस की वफ़ात से पहले हो जाए तो उसके फौत शुदा बेटे या बेटी के वो बच्चे जो मोरस की वफ़ात के वक़्त ज़िंदा हों अपने वालिद या वालिदा का हिस्सा बतौर नमाइंदगी वसूल करेंगे, यानी कि उतना ही हिस्सा जो उनके वालिद या वालिदा को ज़िंदा होने की सूरत में मिलता उनको मिले। बात आपको मैंने आसान करके समझाई है कि वालिदा पहले फौत होगी, उन बच्चों को अपने नाना की जायदाद से उतना हिस्सा बतौर नमाइंदगी मिलेगा जितना हिस्सा अगर वो बेटी ज़िंदा होती तो वो लेती। यानी उन बच्चों को अपने नाना की प्रॉपर्टी से अपने वालिदा के हिस्से के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। इस कानून का इतलाक के लिए कुछ कंडीशन है, यानी कि मोरस जो नाना है बाद में फौत हो, बेटी पहले फौत हो चुकी हो, उसके बच्चे नाना की वफ़ात के वक़्त ज़िंदा हो, जायदाद जो है वो अभी तक तकसीम ना हुई हो, वो जायदाद मौजूद हो, इनहेरिटेंस अभी तक खुली ना हो। सक्सेशन है वो नाना की वफ़ात के बाद खुलेगी। अगर फौत शुदा बेटी ज़िंदा होती तो उसे कितना हिस्सा मिलता, उसके बाद यही हिस्सा उसके बच्चों में तकसीम हो जाएगा। बच्चे अलग अलग नए वारिस नहीं बनते बल्कि अपनी वालिदा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो नाना की जायदाद में डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले रहे। पहले ये समझे कि उनकी वालिदा के तौर पे वो नुमाइंदा हैं अपनी वालिदा के। अब तकसीम का तरीकाकार क्या होगा, क्या डायरेक्ट उनके नाम पे विरासत चढ़ेगी, ये तरीका क्या होगा। सबसे पहले कानूनी वारसों की फरिश्ते लिस्टें हम बनाते हैं, नाना की तारीख़ वफ़ा देखी जाएगी, फिर ये देखा जाएगा कि उस वक़्त कौन कौन ज़िंदा है। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि फ़ौत शुदा बेटी ज़िंदा थी, ये हमने जब वो उसका हिस्सा निकालना है तो ये ज़हन में रखना है कि वो जो बेटी नसरीन है वो अभी तक ज़िंदा है। अब वो हिस्सा उसके हिस्से में भेज दिया जाएगा और वही हिस्सा उसके बच्चों को जाएगा और वो बच्चों को फिर आगे फर्दर वही तरतीब रखेगी। जितनी भी ये गलतफहमियाँ हैं आज के बाद ये ख़त्म हो जानी चाहिए। बेटी फौत हुई या बेटा फौत हुआ, उसके बच्चों को उस बेटी या बेटे का हिस्सा उसके हिस्से के मुताबिक आगे फर्दर तकसीम होगा। आई होप जो दोस्तों ने इस हवाले से हमें क्वेश्चन किया था उनको हम प्रॉपर वीडियो के ज़रिए एक्सप्लेन कर सके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।